तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश की दूसरी वीडियो में डिटरमिनर को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे डिटरमिनर के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आर्टिकल के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल को जानेंगे और आर्टिकल्स जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वह भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ही है। चूँकि ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें एफिक्सेस या सुफिक्सेस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको डिटरमिनर का नाम दिया गया है। यानी हम लोग डिटरमिनर के ही पार्ट आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो आज जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुराने एडजेक्टिव्स दिए गए थे, उनमें डिटरमिनर और आर्टिकल और भी तमाम नाम दिए गए। तो हम लोग इंडिविजुअली आज आर्टिकल जो एक तरह से फेमस है आर्टिकल्स के नाम से ही पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में भी आए कि हम स्पेशली डिटरमिनर नहीं आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लास में आर्टिकल्स। सबसे पहले एक बात जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो आर्टिकल क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एक प्रकार का यह डिटरमिनर है, डिटरमिनर का ही पार्ट है, यह एडजेक्टिव का पार्ट इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया था डिटरमिनर में कि डिटरमिनर वह पार्ट ऑफ स्पीच या वह एडजेक्टिव होता है जिसके बाद किसी नाउन का आना आवश्यक हो जाता है। अर्थात जो एडजेक्टिव अपने बाद नाउन के आने की सूचना देते हैं कि मैं आ गया हूँ, अब नाउन भी आएगा, तो उसी कैटेगरी का है ये आर्टिकल। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल भी एक प्रकार का ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के पहले आता है और नाउन के पहले आकर के कभी कभी उस नाउन में बहुत सारा परिवर्तन कर देता है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब इस आर्टिकल का प्रयोग किस नाउन के पहले करेंगे और करेंगे तो फिर उस नाउन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस आर्टिकल का, इस चैप्टर में हम आर्टिकल चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल के काइंड्स के बारे में, टाइप्स के बारे में जानते हैं कि जैसे आर्टिकल जो है उसके कितने प्रकार हैं। देखिए आर्टिकल कई बच्चे ये जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जानो वो 3 प्रकार की क्लासिफिकेशंस किया गया है। मुख्य रूप से आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। पहला जो आर्टिकल होता है वह आर्टिकल होता है हमारा, एक तरह से कह सकते हैं डेफिनिट आर्टिकल। पहला आर्टिकल हमारा हो गया डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा, तो जब एक डेफिनिट तो दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत जो डिटरमिनर यूज आता है उसको केवल द नाम दिया गया है। और इंडेफिनिट आर्टिकल में 2 आर्टिकल आ जाता है, 2 डिटरमिनर आता है जिसका नाम है ए और दूसरा है एन। अब एक समस्या यह हुई कि क्या ए और एन 2 हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक ही हैं। बस अगर आप लोग पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में तो आप जानते होंगे कि जब भी ए का प्रयोग किया जाता है तो यह किसी ना किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है। जैसे कोई वर्ड दिखा है, जैसे बर्ड, बॉय, गर्ल, तो उसके पहले ए लिखा जाता है, और जब किसी वावेल साउंड से पहले हमको लिखना होगा तो उसके बाद हम लोग मतलब एन लगा देते हैं। यानी एन जो होता है वह वावेल साउंड और ए होता है वह कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज किया जाता है।
इतना ही नहीं है कि हम लोग जान गए कि साउंड के लिए यूज किया जाता है। अब जरूरी इस बात की हुई कि जो हम यह आर्टिकल यूज करते हैं तो कहाँ ए लगाएंगे और कहाँ एन लगाएंगे। ये तो ठीक है, ये तो हम जान गए कि ए लगेगा तब जब कोई ऐसा वर्ड आएगा जो इसका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो, और एन लगेगा तब जब वावेल से शुरू हो, जैसे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। तो इसका साउंड क्या हो रहा है? ऑरेंज, ऑरेंज। तो यहाँ पे वावेल साउंड है, वावेल साउंड आ रहा है। और वही लिखना होगा तो ए बर्ड, तो इसमें क्या आ रहा है साउंड? ब। तो ब क्या है? व्यंजन है, और अ क्या है? वावेल है। तो ये साउंड से पहले ए लगता है, लेकिन वास्तव में ए और एन का प्रयोग यानी इंडेफिनिट आर्टिकल एक साथ कहें तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरी चीज द, जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसके बारे में कई लोग ये कहते हैं कि इसको द पढ़ें कि दी पढ़ें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस भ्रम में न रहे कि इसको द पढ़ें कि दी पढ़ें कि दा पढ़ें कि क्या पढ़ें। जो है वो है, क्योंकि जब इसको आप लिखते हैं तो ये तो लिखते नहीं है कि द, वो तो इस इंग्लिश लिखते हैं ना कि द। अब इसको पढ़ने वाले अपने प्रोनाउंस के हिसाब से, अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बोल लेते हैं। अब बोलते समय हम तो ये देखेंगे कि नहीं कि वावेल हम बोल रहे हैं कि कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं तो द लगेगा कि दी लगेगा, कि द कहेंगे कि दी कहेंगे। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वावेल हो, जैसे हमको ऑरेंज से पहले द लगाना हो तो हम उसको द ना पढ़ करके दी ऑरेंज कहेंगे। और जैसे बर्ड लिखना है तो हम दी बर्ड ना कह करके द बर्ड कहेंगे। यानी वावेल साउंड अगर दे रहा है तो दी कहेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो हम द कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वह जो है वह है। आपको इसमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। यह जानने की आवश्यकता है कि हम द का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए और एन का प्रयोग, यानी डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे और इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे। इससे पहले कि हम लोग यह जाने कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम यह जान ले कि इनका प्रयोग नाउन से पहले होता क्यों है और करना क्यों जरूरी है। क्योंकि इसको जब हम जान लेंगे तो जो डेफिनिट और इनडेफिनिट की बात है, निश्चित और अनिश्चित, इतने में ही हम इस वीडियो को समझ जाएंगे और आसानी से कोई भी सेंटेंस आएगा अगर उसमें हम डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल यानी आर्टिकल को यूज करना होगा या नहीं करना होगा, या गलत दे दिया उसको सही करना होगा, तो आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि हम आर्टिकल का प्रयोग करते क्यों हैं और करते कैसे हैं। देखिए, अगर कोई नाउन दिया है और अगर वह नाउन काउंटेबल नाउन है, अब यहीं से समझना है कि अगर कोई नाउन दिया है और वह अगर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का मतलब वह नाउन जिसे हम गिन सके, जिसको हम काउंट कर सकें। जैसे अगर बॉय है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, 5 बॉयज, इस तरह से। अगर इसी तरह से मैन है तो मैन का प्लूरल मेन होता है, 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जो काउंटेबल हो, पेन है, कॉपी है, बुक्स हैं, यानी आसान तरीका हम कह सकते हैं, बहुत ही आसान वे में इसको पहचाने का तरीका काउंटेबल नाउन का, कि ऐसा नाउन जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वह काउंटेबल नाउन होता है। बहुत ही सरल भाषा में वे सभी नाउन्स जिनको हम प्लूरल बना सकें, जिनका हम प्लूरल कर सकें। जैसे बॉय है तो इसको हम बॉयज लिख सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। मैन है इसको हम मेन कर सकते हैं, प्लूरल कर सकते हैं। यानी जिन नाउन्स को हम प्लूरल कर सकते हैं, बहुवचन में कर सकते हैं, ऐसे सभी नाउन्स काउंटेबल नाउन हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे नाउन मान लीजिए दे दिया वाटर,
अब वाटर में अगर हम यस लगा देते हैं वाटर्स, तो इसका मीनिंग्स चेंज हो जाएगा। इसीलिए पानी को पानिया या पानियों नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि जिस नाउन का बहुवचन बन सकता है वह काउंटेबल, और जिस नाउन का बहुवचन नहीं बन सकता है, प्लूरल नहीं बन सकता है, वह अनकाउंटेबल। अब एक चीज देखिए, जो काउंटेबल होता है वह सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वह हमेशा और हमेशा सिंगुलर में होता है, वह प्लूरल में नहीं होता। यानी कि हमें अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करना ही नहीं है। ए और एन का प्रयोग यानी इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना ही नहीं है। और काउंटेबल नाउन के पहले ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है साउंड के अनुसार, और द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी काउंटेबल नाउन में हम तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं साउंड्स को देखते हुए, जबकि अनकाउंटेबल नाउन में केवल अगर जरूरत होगी तो द ही आएगा, दी ही आर्टिकल आएगा, डेफिनिट आर्टिकल ही आएगा, ए और एन का तो आना संभव ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो किसके पहले आएंगे, किस नाउन से पहले आएंगे। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि नाउन से पहले, यानी आर्टिकल केवल किसके लिए आते हैं, किस पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आते हैं, तो आर्टिकल केवल और केवल नाउन के लिए आते हैं, या जिस किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के साथ अगर ये आर्टिकल आ जाते हैं उसको नाउन बना देते हैं। अगर नाउन के लिए नहीं आए, अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आए, तो उसको नाउन बना देंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण है कि किसी नाउन को बदल देगा, किसी नाउन को चेंज कर देगा, किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को नाउन बना देगा। इसीलिए इसको विधिवत जानना बहुत जरूरी होता है, और पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में यह आर्टिकल जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अब हम चलेंगे उस पॉइंट को लेकर के जिसमें हम लोग यह जान तो गए कि नाउन ही आएगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और कौन सा नाउन आएगा तो कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा। इसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कैसे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे या नहीं, क्यों करेंगे या नहीं, कैसे करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग हमको करना कहाँ है। तो इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, तो आर्टिकल को हम समझते हैं कि इसका प्रयोग हमको कैसे करना है, कहाँ करना है। कहाँ करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास है आई हैव अ बुक, एक सेंटेंस हम लोग ले लिए, आई हैव अ बुक, तो इसमें आर्टिकल हमारा कौन है, ए है। यहाँ पर ए आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल। चूंकि बुक सिंगुलर में है इसीलिए ए लगा हुआ है। अब समस्या यह थी कि अगर मान लीजिए कि नाउन से पहले हमको लगाना है डिटरमिनर की तरह से, क्योंकि ए लिख करके अगर हम छोड़ देंगे, यहाँ बुक नहीं लिखेंगे, तो यह वाक्य पूरा नहीं होगा। अर्थात इसके बाद किसी ने नाउन का आना जरूरी हो गया, इसलिए इसको डिटरमिनर का भी नाम दे दिया गया। अब बात यह आई कि इसके पहले ही आया, यानी ए किसके लिए आया, बुक के लिए। तो याद रखिएगा कि यह आर्टिकल हमेशा और हमेशा इस बुक के लिए ही आएगा, चाहे यह आर्टिकल इससे कोसों दूर ही क्यों ना हो। यह आर्टिकल इस बुक के लिए, यानी बुक नाउन है, नाउन के लिए ही आएगा, चाहे इससे कोसों दूर क्यों ना हो। जैसे दूसरे सेंटेंस में लिख दिया हमने, आई हैव अ
नाइस बुक। अब आप कहेंगे कि यहाँ ए जो आया है उसके बाद नाउन कहाँ है? नहीं, ये भले ही बीच में मैंने कहा ना कि क्या कि नाउन के लिए ही आएगा, तो ये जो ए लगा हुआ है वह नाइस के लिए नहीं, इस बुक के लिए है। क्योंकि बुक्स अगर रहता ना तो यहाँ में ए कभी नहीं लिखते, क्योंकि प्लूरल के साथ इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि ए और एन जो होता है वह एक का अर्थ देता है, और जब भी कोई नाउन जो काउंटेबल नाउन हो एक के अर्थ में हो तो उसको हम लोग हमेशा ए एन की तरह से ही प्रयोग करेंगे, यानी एज ओ एन ई वन। तो आप समझ गए होंगे कि आई हैव ए नाइस बुक। अगर थोड़ा और भी दूरी हम करें ए को, आई हैव अ वेरी नाइस बुक। अब कोई कहे कि इसमें एक किसके लिए आया है, तो अभी भी हम यही कहेंगे कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, अन्य किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए नहीं आते, बल्कि दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को भी ये नाउन बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ए है वह किसके लिए आया है? बुक के लिए आया, न कि वेरी के लिए और न कि नाइस के लिए। लेकिन समस्या एक और आएगी कि हम यहाँ ए ही क्यों लिख रहे हैं। अगर सपोज कि यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड होता, जैसे शुरू में हमने लिया आई हैव अ नाइस बुक, इस नाइस के जगह पे अगर होता आई हैव अ ऑसम, AWE ऑसम, तो ये नहीं होता कि हम यहाँ पर ए लिखते, बल्कि हम साउंड को देखते हुए यहाँ पर क्या लिखते? एन लिखते। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि यह जो ए आएगा या एन आएगा वह अपने पास वाले वर्ड के साउंड के अनुसार लिखा जाएगा और आएगा, जबकि यह आएगा किसके लिए? नाउन के लिए। अब यह देखना है, दो चीज़ें यहाँ देखनी है कि नाउन जो है वह सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके लिए हमें ए या एन लिखना है। और दूसरी चीज़ यह देखनी है कि जो पास में हम लिख रहे हैं आर्टिकल के पास, उसका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कि वॉवेल से शुरू हो रहा है। इस तरह से हम आर्टिकल का पोजीशन जो होता है वह किसी भी एडवर्ब से पहले रखते हैं, यानी जो पोजीशन होता है उस पोजीशन के लिए हम यहाँ पर एक सेंटेंस के माध्यम से एक थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिकल के बाद से एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमारा कोई नाउन लिखा जाएगा। यानी ये हमारा सेंस होना चाहिए, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अगर एडवर्ब नहीं है तो आर्टिकल और एडजेक्टिव और नाउन, अगर एडजेक्टिव भी नहीं है तो आर्टिकल और नाउन। लेकिन एडवर्ब और एडजेक्टिव होने की दशा में पहले आर्टिकल, बाद में एडवर्ब, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, तब नाउन लिखते हैं। नाउन से सबसे पहले एडजेक्टिव होता है, उसके पहले एडवर्ब होता है, और तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और वह जो आर्टिकल प्रयोग किया जाता है, अगर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे तो वह अपने सबसे पास वाले वर्ड के साउंड के अनुसार करेंगे, और वह आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल का यह सेशन इस वीडियो तक यही रहेगा, और अगली वीडियो में हम आर्टिकल में यह जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कब किया जाता है, किस नाउन के पहले करना है, किस नाउन के पहले नहीं करना है, और किस नाउन से पहले आर्टिकल आकर के उसके नाउन के अर्थ को बदल देता है। उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।